चलिए शुरू करते हैं हम कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। जैसा कि हमको पहले आपको हम बता चुके हैं कि हम पहले वाले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसके बाद हम एसिड बेस साल्ट हम पढ़ा रहे हैं और एसिड बेस साल्ट में 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लेकर चल रहे हैं तीसरे लेक्चर, कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है। यदि किसी भी एसिड के अंदर जितना ही ज़्यादा पानी डालते जाएंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होती जाएगी। आपके जो लैब के अंदर, प्रैक्टिकल लैब के अंदर जो भी एसिड रखे गए रहते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर डाले गए रहते हैं। इतना वाटर डाले गया रहता है ताकि आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा और कोई पर्पज आपका सॉल्व ना हो, बस टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा एसिड जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रखा हुआ रहता है, डाला गया रहता है, उसे हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहते हैं। वैसे भी कॉन्सनट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं डाइल्यूट एसिड, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्थित हो। ऐसा एसिड जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स किया गया हो, उसको हम डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं। और आपके लैब के अंदर यही स्थिति रहती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें मिक्सअप किया गया रहता है। बस इतना ध्यान रखना होता है कि ताकि आपका कोई भी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाए, और कोई भी जो है किसी भी लड़के के ऊपर यदि एसिड गिर भी जाता है तो किसी भी तरह का हादसा न हो। ठीक है, डाइल्यूटिंग एसिड क्या होता है? पानी मिलाने की जो विधि होती है उसे ही क्या कहते हैं हम? डाइल्यूटिंग एसिड, है ना। जिस पानी मिला, डाइल्यूटिंग एसिड मतलब पानी मिला देंगे किसी एसिड के अंदर तो उसको हम डाइल्यूटिंग एसिड कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डाइल्यूशन, है ना। डाइल्यूशन किसे कहते हैं? पानी मिलाने की, किसी भी एसिड के अंदर पानी मिलाने की फिनोमेना को हम कहते हैं डाइल्यूशन। और जिसके अंदर पानी मिलाते हैं जिस एसिड के अंदर, उसको हम कहते हैं डाइल्यूटिंग एसिड। और यह कैसी फिनोमेना होती है? एक्सोथर्मिक फिनोमेना होती है। यानी इसकी जब हम पानी मिलाएंगे किसी एसिड के अंदर तो हाई अमाउंट ऑफ हीट आर इवॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि कंसंट्रेटेड एसिड added in water not adding water with the concentrated acid। यानी कुल मिलाकर क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एसिड के अंदर हम पानी नहीं मिलाते हैं, पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यदि हम एसिड के अंदर पानी मिलाएंगे तो पानी के साथ एसिड हाई एफिनिटी शो करता है, वह मिलने के लिए उछाल मार देगा। उछाल मारने के कारण जो है आपके शरीर पर या स्टूडेंट के शरीर पर वह एसिड गिर जाएगा, जिसके कारण कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कभी भी हम एसिड के अंदर पानी ना मिला करके पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं। तो देखिएगा, कॉन्सनट्रेटेड एसिड एडेड विथ वाटर नॉट adding water with the concentrated acid, because when a water is added to concentrated acid then large amount of heat is evolved। जैसा कि इस ऊपर हम बात कर चुके हैं कि यह जो पानी मिलाने से डाइल्यूशन जो होता है, डाइल्यूशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये जो है हीट इज इवॉल्व एट वंस, एक ही बार में बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। ठीक है, दिस हीट इज चेंज सम ऑफ वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली which can splash the acid on our face, cloth and cause acid burn। यानी यदि हम पानी मिलाते हैं किसी एसिड के अंदर तो हाई अमाउंट ऑफ हीट आर इवॉल्व, एक काफ़ी मात्रा में हीट बाहर निकलती है, और उस स्थिति में एसिड बाहर निकलेगा, उछाल मार देगा, स्प्लैश, और आपके शरीर पर गिर सकता है, आपके फेस पर गिर सकता है या आपके क्लॉथ पर गिर सकता है, और एसिड बर्न काज कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी जैसा कि हमने बात कर चुके हैं कि एसिड किसे कहते हैं। एसिड की डिफिनीशन हम 3 साइंटिस्टों ने दिया, एक आयरीनियस थे, एक लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के दिया गया, और एक लोरी ब्रॉन्स्टेड ने दिया था। एसिड के आयरीनियस के अकॉर्डिंग एसिड उसे कहते हैं जो वाटर के अंदर एच आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और जो वाटर के अंदर OH आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और लोरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उन्हें
एसिड कहते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। लेकिन लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एलिमेंट आर कंपाउंड आर एक्सेप्ट लोन पेयर नोन एज एसिड एंड डोनेट बेस। ठीक है, लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उसे एसिड और जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिड आर गिवन बिलो। पहला क्या है, सावर टेस्ट, ये खट्टा होता है। दूसरी चीज है टर्न्स ब्लू लिटमस को ये क्या कर देता है, रेड कर देता है। ध्यान रखिएगा, हमने इंडिकेटर पहले टॉपिक पढ़ाया था और इंडिकेटर में हमने 3 इंडिकेटर बताए थे, एक लिटमस पेपर है, एक फिनोप्थलीन है और एक मिथाइल ऑरेंज है। तो यहां पर जो है जो लिटमस है वो नेचुरल इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है और ये किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन किस फाइलम से बिलोंग करता है, थाइलोफाइटा से बिलोंग करता है। थाइलोफाइटा मतलब इसकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड मतलब प्लांट बॉडी डू नॉट डिफरेंशिएटेड क्लियरली इन रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि एसिड जब पानी के अंदर डालेंगे तो एच आयन देता है और एच आयन देगा तो यही एच आयन कंडक्टिविटी का कार्य करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है आयन पर ही डिपेंड करती है। जिस एलिमेंट के अंदर जितना ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना ही फ्री आयंस होंगे, वो उतना ही बेहतर कंडक्टर के रूप में जाना जाता है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और फोर्थ का है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल या एम्फोटेरिक मेटल। मेटल जानते हैं, मेटल किसे कहते हैं, जो केटाइन बनाते हैं उन्हें क्या कह देते हैं हम, मेटल। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, मेटल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो केटाइन डेफिनेटली बनाएगा। और पीरियाडिक टेबल में मोस्टली मेटल के रूप में ज्यादा जाना जाता है, यानी पीरियाडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटल ही पाया जाता है। इस ब्लॉक में भी मेटल होता है, पी ब्लॉक में कुछ ही मेटल होता है, लेकिन डी ब्लॉक में ज्यादा मेटल पाए जाते हैं। तो मेटल जो है केटाइन बनाते हैं और नॉन मेटल एनायन बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एम्फोटेरिक मेटल दोनों कार्य करते हैं, यानी केटाइन और एनायन दोनों बनाते हैं। या मेटल के जो ऑक्साइड आगे पढ़ेंगे, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो है एसिड किससे रिएक्ट करता है, मेटल से या एम्फोटेरिक मेटल से। तो कौन सी गैस बाहर निकालता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो ये देखिएगा नीचे कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बना दिया, साल्ट बना दिया। और कौन सी गैस बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ध्यान रखिएगा, इसी के बारे में हमें ज्यादा चर्चा करना ही है कि हाइड्रोजन गैस, ये साल्ट से में मतलब नहीं है, केवल ये मतलब है कि जब एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करता है या डाइल्यूट एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है या एम्फोटेरिक मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यहाँ तीर लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंटली टू शो दैट व्हेन द मेटल या एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट विथ एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। जब मेटल जो है, चाहे हम एम्फोटेरिक मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हैं। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटली जो है, ये जो है एक्सपेरिमेंट कुछ हमने कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट टाइप का जो है हम डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम लिए हैं। तो यहाँ पर एक स्टैंड है, स्टैंड से हमने क्या किया कि एक जो है बॉइलिंग ट्यूब जो है क्या किया, कस दिया और इसके अंदर क्या लिया हमने, जिंक ग्रेन्यूल ले लिया और जो है डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर मिला दिया। और इस जो है बॉइलिंग ट्यूब को हमने रबर कॉर्ड से इसके मुंह को ढक दिया और उसके अंदर हमने एक ग्लास ट्यूब को इंसर्ट कर दिया। जैसे ही ये जो है जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, तो एक गैस बाहर निकलती है। उस गैस को हमने क्या किया, ग्लास ट्यूब से हो करके कहाँ पास करा दिया, सोप सॉल्यूशन के अंदर पास करा दिया। जैसे ही सोप सॉल्यूशन के अंदर ये गैस गई तो इसके बबल जो है, यानी सोप बबल का फॉर्मेशन किया और सोप बबल के पास जैसे ही हम बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे तो पॉपिंग साउंड क्रिएट होता है। और पॉपिंग साउंड हमेशा जो है हाइड्रोजन के केस में ही क्रिएट होता है। यानी जब ये हाइड्रोजन गैस किसी बर्निंग कैंडल के पास पहुंचती है तो कैसा जो है साउंड निकालती है, पॉपिंग साउंड क्रिएट करती है। तो ये कन्फर्मेटिव टेस्ट है कि निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, देखिएगा वैसा जैसा हमने बताया वही हमने यहाँ पर लिखा है, आप जो है नोट्स
नोट कंप्लीट करते चलिएगा। इन एबव अरेंजमेंट टेक फ्यू पीस ऑफ द जिंक एंड एडेड अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2O4 इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस टेस्ट ट्यूब पासेस सोप सॉल्यूशन थ्रू ए ग्लास ट्यूब। जो गैस निकलती है जिंक का जो है डाइल्यूट H2SO4 का ऐसा रिएक्शन होता है, जो गैस निकलती है उसे ग्लास ट्यूब की सहायता से हम क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन के अंदर पास करा देते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे इसके पास में, तो पॉपिंग साउंड क्रिएट होता है, जो कि एक कन्फर्मेटिव टेस्ट है कि निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यही यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, फिफ्थ जो है प्रॉपर्टी है किसकी, एसिड की। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, तो यहां पर मेटल कार्बोनेट यानी मेटल, जैसे सोडियम है, सोडियम क्या है, मेटल है, और इसका कार्बोनेट CO3, तो ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट। लेकिन ये फॉर्मूला सही नहीं है, क्योंकि कार्बोनेट पर कितना चार्ज होता है, -2 होता है, और सोडियम पर क्या होता है, +1। तो +2 करने के लिए क्या करेंगे हम, Na2CO3 सोडियम के 2 एलिमेंट को हम लेंगे, तभी ये +2 होगा, और ये -2 जो है इलेक्ट्रिकली ये कंपाउंड न्यूट्रल होगा। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना है, तो एक सोडियम जो है हाइड्रोजन से रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट पर क्या चार्ज होता है, -1, तो सोडियम पर क्या हो गया, +1। इस तरह से ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, लेकिन सबसे मुख्य क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना। जैसे तीर बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। एसिड जब जो है मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाएगा, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। एक एग्जांपल देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट जो है किसके साथ रिएक्ट कर गया है, HCl गैस से रिएक्ट कर गया है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सोडियम का तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है, जिसको हम नमक के रूप में जानते हैं। वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको हम दूसरा नाम क्या जानते हैं, बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा जो है, जिसको जो है क्या करते हैं, बेकरी में यूज किया जाता है, जहां पर ब्रेड बनाया जाता है, तो ब्रेड के अंदर जो है इसको मिला दिया जाता है, ताकि जो है ब्रेड का हो परफोरेटेड हो, हल्का हो। ठीक है, वैसे जो है बेकिंग सोडा, और एक होता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर के अंदर टार्टरिक, जब बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, तो वो क्या, वो बेकिंग सोडा किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेकिंग पाउडर में। ठीक है, तो यहां पर बेकिंग सोडा किसके साथ रिएक्शन कर गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाना जाता है। तो ये रिएक्ट कर गया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। तो यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ओके, तो यहां तक हम चले। 5 प्रॉपर्टी अभी हमने एसिड के बारे में बात किया। नेक्स्ट जो है जब हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट आपके तो लेकर आएंगे आपको क्लास, तो उसके अंदर हम 6 प्रॉपर्टी के आगे ऊपर हम आगे चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।